अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इको खान रिव्यूज़ में आप सबको खुशामदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल अदावत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि बेबी बाजी रीबा को कॉल करते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी सच्चाई मालूम हो गई है। तुम तो मेरी भाभी को ब्लेम करती थी कि वो किसी और शख्स से मोहब्बत करती थी और उसका डिवोर्स भी इसी वजह से हुआ। लेकिन आज तो मैंने उनकी सारी बातें सुन ली। वो तो ना तो फ़ाद से मोहब्बत करती थी और ना ही जवाद से। भले ही वो फ़ाद से मिलने गई थी जिससे तुम मोहब्बत करती थी, और देखो ना, तुम्हारे भड़काने पर फ़ाद ने मारिया को तलाक आखिरकार दे ही दी। क्यों तुमने किसी की ज़िंदगी बर्बाद की? क्या मिला तुम्हें ऐसा करके? अगर तुम फ़ाद से मोहब्बत करती थी तो तुम उससे शादी करती। तुमने क्यों रेहान से शादी की? वो कहती है कि मैं रेहान से शादी नहीं करना चाहती थी। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी खाला अम्मी की वजह से हुआ है। खाला अम्मी चाहती थी कि मेरी शादी रेहान से हो क्योंकि नूर को संभालने वाला कोई भी नहीं था, और उनके कहने पे ही मेरी शादी ज़बरदस्ती की गई थी। लेकिन मैं रेहान से मोहब्बत नहीं करती थी। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने उनकी बातें सुन ली जब फ़ादर से कह रहा था कि खुला दे के मैंने तुम्हें अच्छा नहीं किया। तो वो कहती है कि तुम्हें खुला दे के तो मुझे सुकून मिल ही जाना चाहिए था। क्यों तुम मेरे प्रेजेंट को ख़राब करने पे तुले हुए हो? तो वो कहती है इसी तरह वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई है। तो वो कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ ऐसा करके। मारिया कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती थी, तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया था। तुम्हें लगता था कि मैं गलत हूँ और जवाद के साथ मेरा कोई रिलेशन है, लेकिन वो तो मेरा भाई जैसा कज़न ही था और हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। तुमने हमें हमेशा गलत ही समझा। तो अब तुम्हें मुझे सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम इस बात का ख्याल कर लो कि अब मैं मैरिड हूँ और मैं इज़्ज़त की इज़्ज़त हूँ। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें उसकी इज़्ज़त प्यारी है तो तुम मेरी इज़्ज़त के बारे में तो सोचती। तो वो कहती है कि मैंने आपके बारे में भी कभी गलत नहीं सोचा था। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको इसलिए नहीं मिलना चाहती थी क्योंकि अरीबा ने मुझे मना किया था कि अगर मैं तुमसे मिली तो लोग क्या बातें करेंगे, इसलिए मैं शादी के वक्त तुम्हें नहीं मिली थी। निकाह तो हो गया था लेकिन मेरी मजबूरी थी और अरीबा के कहने पे। तो वो कहता है कि इसका मतलब है इस सब के पीछे अरीबा का किया धरा है। वो मुझसे कहती थी कि तुम मुझसे खुद नहीं मिलना चाहती थी, लेकिन अब तो सब सामने आ गया है। तुम मुझसे इसलिए मिलना नहीं चाहती थी क्योंकि अरीबा ने तुम्हें मना किया था। अभी भी मैं तुम्हारे आश्रय बैठा हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं खुद को कैसे माफ़ करूँ, लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कभी भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। हमेशा तुम्हें खुश रखूँगा और खुश रहने के लिए दुआ ही करूँगा। लेकिन वे बाजी कहते हैं उनकी ऐसी बातें तो मैंने सुन भी ली और रिकॉर्ड भी कर लिया। अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुमने तो मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन अब मैं सही इन्फॉर्मेशन तक पहुँच गई हूँ। इसी तरह से अरीबा बहुत परेशान होती है कि ये क्या हो गया। मैंने तो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी। मुझे लगा कि इनको सच्चाई का इल्म हो जाएगा तो ये उसे घर से निकालेंगे, लेकिन अब तो इन्हें सच्चाई मालूम हो गई है कि सबके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ही हाथ है। बेबी बाजी, मैं ये दोस्ती तो कर चुकी हूँ आपसे, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि आप पलट कर मुझ पे भी वार कर सकते हैं। इसी तरह अब मैं आपको ये मौका कभी नहीं दूँगी। इसी तरह अरीबा बहुत परेशान होती है कि अब क्या होगा। लेकिन जब वो अपनी अम्मी के घर मारिया जाती है और कहती है कि अम्मी आपको मोहतात रहना होगा। अरीबा बहुत ही शातिर लड़की है। अब मुझे सारी सच्चाई मालूम हो गई है। मेरी जो डिवोर्स हुई थी वो सिर्फ़ और सिर्फ अरीबा की वजह से हुई थी। अब मुझे सारी की सारी बातें फ़ाद ने बता दी हैं। किस तरह इसने हमारे बीच बदगुमानियाँ पैदा की। ये मुझे भी कॉल करती थी यूनिवर्सिटी से और फ़ाद को भी, और दरमियान में जवाद को भी बुला लेती थी। इस तरह से हमारी लड़ाइयाँ होती रहीं। लेकिन अब आपको इसकी सच्चाई तो मालूम हो चुकी है, किस तरह ये मीठी छुरी बनकर हमारी ज़िंदगी में जहर घोलती रही। लेकिन हम अभी इसकी बातें भाई को नहीं बता सकते क्योंकि भाई हम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। इसलिए वक्त आने पे हम सब कुछ सच सच सबको बता ही देंगे। वो कहती है कि हाँ बेटा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह अज़्ज़त तुम्हारी सच्चाई जान के तुम्हें धोखा नहीं देंगे। वो तुमसे प्यार ही करते हैं और प्यार ही करेंगे। तो वो कहते हैं कि हाँ अम्मी, वो मुझसे प्यार करते हैं और मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं। भले इस घर से मुझे निकालने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन अब वहाँ पे मैं खुश हूँ। लेकिन अरीबा से ये बात बर्दाश्त नहीं होती। वो दोबारा फ़ाद को कॉल करती है और कहती है कि मारिया तो अभी भी तुमसे मोहब्बत करती है और तुमसे शादी करना चाहती है। वो वहाँ पे खुश नहीं है। उसे और भी बातें बताती है, लेकिन वो कहता है कि हैरत की बात है अरीबा, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारी बातों में मैं उलझ कर बहक जाऊँगा? तुम्हारी बातों में आकर मज़ीद बेवकूफ़ बनने वाला मैं नहीं हूँ। मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई मालूम हो चुकी है, किस तरह तुमने मुझे और मारिया को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की है। इसलिए बेहतर होगा
تم ایسی باتیں نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ اسی طرح سے وہ اس کی کال کٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آئندہ مجھے کال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تم جیسی لڑکی کی وجہ سے کئی لوگوں کی زندگیاں برباد ہو چکی ہیں، لیکن تم کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گی دوسروں کی خوشیاں چھین کے۔ اسی طرح سے امبر اور عزت کی آخرکار ملاقات ہو ہی جاتی ہے۔ امبر بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ اب وہ جمال کی نظروں میں گر چکی ہے اور جمال بھی اس کے بابا کو کال کر چکے ہیں کہ اب وہ اس کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتے، کیونکہ اس کے دل میں تو ابھی بھی صرف اور صرف عزت کے لیے محبت ہے۔ اس لیے اس نے اپنی ڈائری سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ اگر اس کے دل میں اس کے لیے محبت نہ ہوتی تو یہ اس کی ڈائری سنبھال کے نہ رکھتی، اور اب میں اس کے ساتھ مزید اپنی لائف سپینڈ نہیں کر سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ اب جلد از جلد میں اسے چھوڑ دوں گا یا اس کے بابا کے گھر اسے چھوڑ آؤں گا، کیونکہ میں اس پہ ٹرسٹ کرتا تھا۔ لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ امبر اب عزت کو بھولنے کی پوری کوشش کر چکی ہے اور اب وہ مخلص ہو کے اپنا ایک بندھن نبھا رہی ہے، لیکن یہ بات جمال اس کی سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ سب آپ دیکھیں کہ آنے والے ایپیسوڈ میں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں تاکہ مزید آنے والی تمام ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔